नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में भारी गिरावट आ रही है ये कहूं या भारी रिकवरी आई है ये कहूं, समझ में नहीं आ रहा है, बट दोनों ही अपडेट दे देता हूं। इस वीडियो में टोटल 6 तो अपडेट हैं आप सभी के साथ और 2 बड़े डेटा के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो एक गवर्नमेंट से आया है और एक अपना फेवरेट आईपीओ जो चल रहा था आज बंद हो गया, बजाज, उसने बड़े रिकॉर्ड बना दिए, उसकी भी अपडेट दूंगा। और सरकार ने दोस्तों ई ड्राइव को मंजूरी दे दी है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी है। 10,900 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी सरकार, डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। अपडेट किस किस को लेकर है? अमेरिका के बाजार को लेकर है, अमेरिका में जो सीपीआई डेटा आया है उसको लेकर है, ग्लोबल मार्केट्स, FIDIs का डेटा, गिफ्ट निफ्टी की प्रिडिक्शन और कल एक्सपायरी के लेवल, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं अमेरिका के बाजार से। शुरू करना चाहूंगा दोस्तों अपनी खुद की तारीफ से। जी हां, आप सभी के साथ हमने बात करी थी 6:14 पे, जब अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आया और मैंने आपसे कहा कि ये डेटा देखने के बाद कुछ भी नेगेटिव मुझे नहीं दिखता है। अमेरिका में सिर्फ 2 चीजों की लड़ाई थी, पहली 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा या 50 बेसिस पॉइंट का रेट आएगा। मैक्सिमम एनालिस्ट कह रहे थे 25 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट कट आएगा, जो कि बाजार के लिए थम्स अप था। इससे यह पता चलता है कि ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, नॉर्मल है और रेट कट शुरू हो गए हैं, इकोनॉमी आगे बेहतर करेगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे 50 बेसिस पॉइंट्स का भी रेट कट हो सकता है और वो ये दर्शाता कि इकोनॉमी में थोड़ी खराबी है, ये स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है। जेरोम पोवेल साहब को जून में ही 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर देना चाहिए था, उन्होंने वहां नहीं करा, इसलिए एक साथ 50 बेसिस पॉइंट का करना पड़ रहा है। जेरोम पोवेल साहब गलत पड़े हैं और बाजार क्रैश हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन का डेटा आया, इन्फ्लेशन का डेटा अगर आज अच्छा आ जाता, बहुत अच्छा, कि महंगाई तो बिल्कुल है ही नहीं, तो रेट कट 50 बेसिस पॉइंट तक हो सकते थे। लेकिन डेटा आया इन्फ्लेशन अनुमान से 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा, ये अच्छी बात थी। इन्फ्लेशन महंगा आना हमेशा मैं कहता हूं खराब है, लेकिन इस बार अच्छा था। अच्छा क्यों था? क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आप 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करोगे तो आपकी महंगाई आसमान छू सकती है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्योंकि ग्रोथ के साथ महंगाई आती है, तो महंगाई तो बढ़कर आ रही है, तो आप 50 बेसिस पॉइंट नहीं कर पाओगे। तो इसने क्लियर कर दिया कि 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होगा, तो बाजार के लिए तो अच्छा था। लेकिन अमेरिका ने क्या करा, पहले अमेरिका 700 पॉइंट टूट गया डाउ जोन्स, अब क्यों टूट गया पता नहीं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस जरा नहीं डगमगाया। 6:30 बजे अपलोड करी वीडियो, तब अमेरिका खुला भी नहीं था। जब 7 बजे अमेरिका खुला तो एक वीडियो मैंने डाली है, अभी करीब अभी 10:10 का समय हो रहा है जब मैं शूट कर रहा हूं, 10:30 तक अपलोड कर दूंगा। मैंने 9 बजे वीडियो डाली थी, तब भी अमेरिका 600 पॉइंट नीचे था। तब भी मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है अमेरिका में, और इसके बाद मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगा उसमें सब बोलूंगा। और अमेरिका क्यों गिर रहा है किसी को नहीं पता, उस वीडियो में भी ये बोला मैंने, जिसमें कुछ नेगेटिव नहीं है आज सीपीआई डेटा में। अब अमेरिका के मार्केट को देखो आप, कितना नीचे है, करंटली केवल 300 पॉइंट नीचे रह गया है। 300 पॉइंट नीचे है और लगभग नीचे से 450 पॉइंट 450 पॉइंट ऊपर है। ये आपके साथ हमने एनालिसिस करा और बैंग ऑन एनालिसिस था, आई थिंक सुपर, तो थोड़ी सी तारीफ कर देना। अब आते हैं आगे दोस्तों, अब अमेरिका यहां से आगे कैसे? सिंपल है यार, अब जो ये स्लो डाउन की बातें थी, मंदी की बातें थी, आई थिंक उस पर अब थोड़ा रोक लगेगा। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी छापी गई अमेरिका में, एक रिपोर्ट भी आई एक ब्रोकर की तरफ से, वो भी यही कह रहे हैं कि अब 50 बेसिस पॉइंट के जो रेट कट की उम्मीदें लगा रहे थे ना, उन सब पे पानी फिर गया है, अब नहीं आने वाला 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट। और ये भी लिख दिया कि ये एक दुख की बात है। अरे आप लोग तो खुद ही कह रहे थे 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं चाहिए, और अब नहीं हो रहा तो कह रहे हो दुख की बात है। तो अमेरिका जस्ट हमें केवल कंफ्यूज कर रहा है, घुमा रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको करते हैं पीछे, हटा देते हैं उसे। अब बढ़ते हैं आगे, क्या करें दोस्तों? एक चीज क्लियर हो चुकी है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट है, जो मार्केट के लिए अच्छा है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इन सब में एक चीज अगर अभी भी स्टिल नेगेटिव है, तो वो भी मैं बता रहा हूं, आगे उस पर नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। वो ये है कि जैसे ही 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, डॉलर होगा मजबूत और येन होगा कमजोर, और येन कैरी ट्रेड एक्टिव हो सकता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, और ये कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि भैया अमेरिका में तो रेट कट होगा। अब जापान अपने आप को कैसे मजबूत करेगा वो हम नहीं जानते भाई साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब अमेरिका केवल 312 पॉइंट नीचे रह गया है। अब ये बहुत लंबा खिंच गया पूरा डेटा समझाने में, क्योंकि चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, काम कर पाओगे। अब आते हैं दोस्तों डेटा पे एक एक करके। डाउ जोन्स आपके लिए करंटली केवल 300 पॉइंट नीचे रह गया है। नेस्डैक आधे % ऊपर हो गया भाई साहब, मुबारक हो। S&P 500 अभी भी इनफैक्ट 1/3% नीचे है और रसल 2000 में 0.% की गिरावट है। विक्स लाल निशान में आ गया अमेरिका में, ये बड़ा पॉजिटिव है। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो एशिया में जापान टूटा था आपके लिए, हैंगसेंग टूटा था और कॉस्पी टूटा था, ताइवान भी नीचे था। यूरोप में फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स पॉजिटिव है और कैक फ्लैट टू नेगेटिव है, तो कुछ भी संकेत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो मामूली सी लाल निशान में, इनफैक्ट हमारे लेवल जो क्लोजिंग के हैं उसके ऊपर ही है, बट लाल निशान में हल्का फुल्का। FIDIs के डेटा की बात करूं तो यहां से मुझे कुछ भी नेगेटिव मिला नहीं, आपको भी बता देता हूं। FII 1755 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, DIs 231 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, ये भी ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी के प्रिडिक्शन पे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के प्रिडिक्शन प्लस एक्सपायरी के लेवल्स दोनों बता रहा हूं। सिंपल है, 25,000 एक रेजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन अमेरिका जिस हिसाब से रिकवर कर रहा है, अच्छा रिकवर कर गया तो कल 25,000 तोड़ देंगे, और अगर गलती से 25,000 तोड़ के ऊपर टिके तो कल भैया एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। 25,100 25,125 तक ट्रिगर हो सकती है। 25,000 के नीचे रही तो 25,000 हम ऊपर नहीं, मतलब 25,000 के नीचे रही तो नीचे में आपके लिए 24,900 24,800 ये लेवल है। मेरे को लगता है कंजर्वेटिव एक्सपायरी रही, बहुत छोटी एक्सपायरी हो सकती है। लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो बड़े लेवल पे होगी, अदरवाइज एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूम के रह जाएगा। ऊपर 25,000 के ऊपर टिकने पे 25,100 तक आ सकता है, नीचे 24,800 ब्रेक होगा तो कुछ लेवल खुलेंगे, अदरवाइज कोई लेवल नहीं खुलेगा। अब आते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम आई है, काफी बड़ी वीडियो हो रही है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारा अनुमान था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, 10,900 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी अगले 2 साल में, जहां पे सब्सिडी जाएगी 3,680 करोड़ के समथिंग की ईवी में। और this new program will support 24.79 lakh electric two-wheelers, 3.16 lakh electric three-wheelers and ambulances. We also welcome the allocation of 4,391 crore for the procurement of over 14,000 e-buses. तो भैया e-buses के लिए काम है, 3-wheelers 2-wheelers के लिए सब कुछ है, लेकिन 4-व्हीलर के लिए नहीं है, और उम्मीदें भी नहीं थी। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा है। अब स्टॉक में आपको बताता हूं शॉर्ट में, स्टॉक आपके इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड हो गए भैया, JBM और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। आपका 2-व्हीलर में ओला इलेक्ट्रिक आ गया है, बजाज ऑटो आ जाता है, TVS आ जाता है, क्योंकि बजाज 3-व्हीलर में भी आ जाता है। इसमें ग्रीव्स कॉटन भी आ सकता है दोस्तों, वो 3-व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक में कामकाज कर रही है कंपनी। ये सारे स्टॉक आपके लिए कल एक एक्शन में रह सकते हैं, और नहीं भी रहते हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि इनके लिए काफी पॉजिटिव है। मैं थोड़ी तेज बोल रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ऑलरेडी बड़ी हो गई है। बजाज फाइनेंस दोस्तों, इसके IPO ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं आज तक के इतिहास के। 60% समथिंग, एग्जैक्टली 63.6 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला इसे। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 200 गुना सब्सक्राइब किया है भाई साहब, बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन आया है। इसको जो बिड मिली है ना 3,20,000 करोड़ की, 3.2 लाख करोड़ की, तो बहुत बड़ा अमाउंट में बिड पहुंची है, और ये हाईएस्ट एवर बिड है जो आज तक किसी कंपनी को रिसीव हुई है IPO में। तो ये सारी की सारी अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।